हेलो एवरीवन, इट्स मी शिल्पी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2019 में आई थी उसकी समरी को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एसीएफ और फॉरेस्ट रेंजर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। देखिए, जब भी हम ये रिपोर्ट पढ़ते हैं उससे पहले कुछ बातें हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। ये रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश की जाती है। और ये कब से स्टार्ट हुआ है? इसका पब्लिकेशन 1987 से स्टार्ट हुआ है और अब तक 15 रिपोर्ट्स आ चुकी है। और जो 2019 की रिपोर्ट है वो लेटेस्ट है, हमारा 16th एडिशन। ठीक है, और ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है बाइनियली, मतलब 2 साल में एक बार। लास्ट रिपोर्ट आई थी वो 2017 में आई थी और जो लेटेस्ट की रिपोर्ट है वो है 2019 की। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इस रिपोर्ट के बारे में। अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि इस रिपोर्ट से रिलेटेड है। जो फर्स्ट है इसमें वो है फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर किसे कहते हैं? इट रिफर्स टू ऑल द लैंड्स विच इज़ हैविंग मोर देन 1 हेक्टेयर ऑफ एरिया एंड ट्री कैनोपी डेंसिटी मोर देन 10%। ठीक है, उसे कहते हैं फॉरेस्ट कवर। नेक्स्ट है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। रिकॉर्डेड जब नाम आ रहा है तो हमें ये दिमाग लगाना है कि वो सारे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जो कि गवर्नमेंट द्वारा रिकॉर्डेड है एज रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, वेटलैंड्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, वो सारे कौन से हैं? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अब नेक्स्ट है इसमें ट्री कवर। ट्री कवर क्या होता है कि जो भी ट्री पैच फॉरेस्ट के बाहर मौजूद है लेकिन मिनिमम मैपेबल एरिया उसका 1 हेक्टेयर होना चाहिए, तो वो सब हो जाएंगे ट्री कवर में। नेक्स्ट है ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट क्या होती है? इट इज़ अ लैंड इन विच फॉरेस्ट कवर इज़ हैविंग ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ 10 to 40%, वो कहलाएगा ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, जिसमें स्पेस ट्रीज़ के बीच में स्पेस होगा काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट है इसमें डेंस फॉरेस्ट। इसकी ट्री कैनोपी डेंसिटी 40% से ज़्यादा होगी और कम स्पेस होगा एज़ कम्पेयर टू ओपन फॉरेस्ट के मुकाबले। नेक्स्ट है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। इसमें ट्री कैनोपी डेंसिटी 40 to 70% है, थोड़ी डेंस फॉरेस्ट से ज़्यादा है। और लास्ट कैटेगरी है इसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट की, जिसमें ट्री कैनोपी डेंसिटी 70% या उससे ज़्यादा है। ये सारे जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है ये हमको देखने को मिलता है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में, रेन फॉरेस्ट में, जो कि इक्वेटर पे प्रेजेंट होते हैं। सो ये हमने देख ली इम्पॉर्टेंट कैटेगरी। नेक्स्ट है अब टोटल फॉरेस्ट कवर। जो टोटल फॉरेस्ट कवर है कंट्री का वो कितना है? 21.67%, और वो 0.56% इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू 2017। नेक्स्ट है इसमें ट्री कवर ऑफ कंट्री, वो कितना है? 2.89%, और वो भी 0.56% इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट है टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, ये है 24.56% और वो 0.65% इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू 2017। ये तीनों जो पैरामीटर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट कवर इन स्टेट्स। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस में है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र। ये थे टॉप 5 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर। उसके बाद है फॉरेस्ट कवर इन परसेंटेज। परसेंटेज में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर मिज़ोरम में है 85.41%। सेकेंड है अरुणाचल प्रदेश में 79.63%। थर्ड है मेघालय 76.33%। फोर्थ है मणिपुर 75.46% और फिफ्थ है नागालैंड 75.31%। ये सारे टॉप 5 स्टेट है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट है टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर।
इन स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, ये टोटल फॉरेस्ट कवर नहीं है, ये सिर्फ इंक्रीज्ड फॉरेस्ट कवर है। सो सबसे ज़्यादा किस में इंक्रीज हुआ है? कर्नाटका में 1050 स्क्वायर किलोमीटर। सेकेंड है अरुणाचल प्रदेश 990 स्क्वायर किलोमीटर। थर्ड इज़ केरला 823 स्क्वायर किलोमीटर। फोर्थ इज़ जम्मू एंड कश्मीर 371 स्क्वायर किलोमीटर। और फिफ्थ है हिमाचल प्रदेश 334 स्क्वायर किलोमीटर। इतना एरिया इन सब में इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट है मैक्सिमम लॉस ऑफ फॉरेस्ट, ये स्क्वायर किलोमीटर में है, परसेंटेज में नहीं है। सो फर्स्ट किस में है? मणिपुर में 499 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट ख़त्म हो गया है। अरुणाचल प्रदेश में 276 स्क्वायर किलोमीटर। थर्ड है 180 स्क्वायर किलोमीटर जो कि मिज़ोरम में। सो ये टॉप 3 स्टेट्स है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम लॉस ऑफ फॉरेस्ट। अब देखा जाएगा कि टोटल कार्बन स्टॉक कितना है कंट्री के फॉरेस्ट का। सो वो है 7124.6 मिलियन टन्स। इतना कार्बन स्टॉक है। ये 2017 की रिपोर्ट में कितना उसके मुकाबले कितना इंक्रीज हुआ है? सो ये हुआ है 42.6 मिलियन टन्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये सारे आप नोट कर लेना। नेक्स्ट हम चलते हैं लार्जेस्ट वेटलैंड एरिया, जो कि लार्ज स्टेट में है, गुजरात में सबसे ज़्यादा और उसके बाद है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लार्जेस्ट वेटलैंड एरिया स्मॉल स्टेट में। सबसे फर्स्ट है पुडुचेरी और सेकंड पर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और टोटल वेटलैंड एरिया इन परसेंटेज एज कंपेयर टू जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री इज़ 3.83%। ठीक है, अब नेक्स्ट है मैंग्रोव कवर, जिसमें कन्फ्यूजन था। मैंग्रोव कवर एरिया कंट्री का है 4975 स्क्वायर किलोमीटर टोटल मैंग्रोव जो एरिया है, और इंक्रीज़ कितना हुआ है? 54 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, और जो टॉप 3 स्टेट है इन टर्म्स ऑफ मैंग्रोव कवर वो है सबसे पहले वेस्ट बंगाल 42.45%, सेकेंड है गुजरात 23.66% और थर्ड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 12.36%। नेक्स्ट पैरामीटर है बैम्बू बियरिंग एरिया। बैम्बू बियरिंग एरिया वो एरिया जो कंट्री में जिस भी लैंड पर बैम्बू ग्रो कर रहा है उस एरिया को जो मेजर किया है तो वो है 16 मिलियन हेक्टेयर बैम्बू बियरिंग एरिया। और वो 2017 की रिपोर्ट से अगर हम कंपेयर करें तो 0.32 मिलियन हेक्टेयर एरिया इंक्रीज़ हुआ है 2019 में। सो ये थी हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसको एग्ज़ाम में ज़रूर पढ़ के जाना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। और आई होप सारा कन्फ्यूजन अब क्लियर हो गया होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर न्यू वीडियोज़।